कामरान टेसौरी साहब गवर्नर के फ़ायज़ पे मेरा ख़्याल है 2022 में मनसब पे फ़ायज़ होते हैं। उसके बाद गवर्नर हाउस को उन्होंने अवामी गवर्नर हाउस बना दिया था, अवामी इफ्तार, सहरी वगैरह-वगैरह सो ऑन बहुत सारी बातें। अभी एक अचानक तब्दीली आई। क्योंकि उनको मालूम था कुछ महीने पहले कि मुझे जाना है, तो कोई न्यूज़ बना के जाना चाह रहे थे। सर पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है 18 साल से, एमक्यूएम ने इसमें क्या खोया, क्या पाया? एमक्यूएम को मालूम है इस मर्तबा हम जो नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में नुमाइंदगी है, ये जाली है, उसको मालूम है। हुकूमत उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की बननी थी अगर बीवी शहीद ना होती। जी हाँ। आप समझते हैं कि सूबा सिंध की तकसीम के हवाले से कुछ संजीदा गुफ्तगू किसी कॉरिडोर में ज़ेरे बहस या ज़ेरे गौर है? और अगर है तो वाकई पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की सालमियत के साथ संजीदा तौर पे खड़ी है? ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 5-6 साल से आगे सोच नहीं सकते। अंदरून सिंध से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती रहीं। कॉम्प्रेस जमातें जो हैं वो हमेशा पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में एज अ टीम बी का किरदार अदा करती आई हैं। उसकी वाज़ेह चीज़ें इस तरह से भी साबित होती है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रेस जमातों के रहनुमा कह लूँ या अहदेदार कह लूँ, सरकारी मुलाजमतों में भी रहे हैं कि मुलाजमतें मरात हैं तो आपने पीपल्स पार्टी से ही लेनी है, ठीक है। और इलेक्शन से पहले आपने उनके खिलाफ ही माहौल बनाना है और इलेक्शन के बाद मतलब इलेक्शन के करीब आके आपने उन्हीं को सपोर्ट करके वोट एंड सपोर्ट ही मैनेज करना है। खरीदो फरोख्त में जो ज़ाती हिर्स व हवस में रहते हैं वो उनकी खरीदो फरोख्त होती है और वो आपको नजर आती है। जी, ये सिंध मूवमेंट जो थी, जसाफ कहूँ, जस्मम कहूँ, जस्कम कहूँ, उसके इतने धड़े क्यों हुए सर? उसमें से इतनी शाखें क्यों निकल गई? कादिर मोईस साहब अलग चले गए, बशीर खान साहब इधर हो गए, फिर मतलब आइडियोलॉजी तो एक ही थी ना कि आपको सिंध को सेपरेट करना है, सिंध के हकूक़ पे आपने लड़ना है, तो फिर इतनी सारी ब्रांचेस क्यों बनी? क्राइम भी सोसाइटी में आया तो क्राइम भी आया, फिर क्राइम में फिर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, फिर इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ जाते हैं, इसीलिए ज्यादा ग्रुप है। हमें 73 के आइन पे बहुत रिजर्वेशन है, लेकिन इसको और गंदा मत करो।